तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सच कहूं तो अपराध बोध और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल केस स्टडी की तरह काम करती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एकदम एक साफ आईने की तरह है जो इंसानी दिमाग की गहराइयों को दिखाती है। हम देखेंगे कि कैसे हमारा अपना डर हमसे वो सब करवा देता है जो हमने शायद सपने में भी नहीं सोचा होता। शुरुआत करते हैं इस किस्से के पहले हिस्से से, खोया हुआ कीमती हार। जरा सोचिए, एक बेहद शांत गांव है, सुबह सुबह का वक्त है और सब कुछ एकदम सुकून भरा है। लेकिन तभी अचानक से एक महिला भागती हुई आती है और पूरे गांव में जैसे हड़कंप मच जाता है। उसकी आंखें रोने से सूजी हुई हैं, चेहरे पे एक घबराहट साफ झलक रही है। वो सीधे महात्मा बुद्ध के पास आती है और कहती है, गुरुदेव, मेरा कीमती हार खो गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। देखिए, यहाँ बात सिर्फ एक चीज के खोने की नहीं थी, ये उस घबराहट का पल था जिसने उस शांत जगह की पूरी एनर्जी ही बदल कर रख दी। और उसके बाद स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ती है, इस पर गौर कीजिए। वो महिला कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि किसी ने उसका हार चुराया है। जैसे ही उसने ये बात कही, इसका एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक असर हुआ। गांव के लोग अचानक एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। जो माहौल अभी तक बिल्कुल शांत था, वो देखते ही देखते टेंशन, शंका और एक अनजाने डर से भर गया। असल में हर कोई एक दूसरे के लिए सस्पेक्ट बन चुका था। और यहीं से शुरू होती है बुद्ध की अनोखी परीक्षा। अब इस पूरी अफरा तफरी के बीच बुद्ध बिल्कुल शांत हैं। वो एक अनोखी योजना बनाते हैं। उन्होंने पानी से भरा एक बड़ा सा घड़ा मंगवाया और कहा कि हर व्यक्ति को इसमें अपना हाथ डालना होगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? उन्होंने घोषणा की कि जिसने भी हार चुराया है उसके हाथ से एक खास तरह की सुगंध आने लगेगी। मतलब क्या कमाल का जादुई जाल बुना था उन्होंने। एक साधारण से पानी के घड़े को उन्होंने सीधे एक लाई डिटेक्टर मशीन में बदल दिया। यहाँ हम थोड़ा रुक कर उस वक्त के माहौल के बारे में सोचते हैं। हवा में फैले उस भारी तनाव को फील कीजिए। सब लोग डरे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर कौन पकड़ा जाएगा, क्या वाकई ऐसी कोई सुगंध आएगी। उस वक्त उन गांव वालों की मनोदशा को समझना बहुत जरूरी है। ये वो पॉइंट है जहां सस्पेंस अपने पीक पर है और इंसान का दिमाग अपनी ही उलझनों से लड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि सच और झूठ का पर्दाफाश कैसे होता है। एक एक करके सभी गांव वाले आगे आए और उन्होंने पानी में हाथ डाला। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। असल में ये परीक्षा कभी किसी सुगंध के बारे में थी ही नहीं। ये तो 100% एक प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल ट्रैप था। देखिए, जो मन निर्दोष था उसने बिना डरे पानी में हाथ डाल दिया, उसे कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन जो मन दोषी था वो डर के मारे इस कदर सुन्न पड़ गया कि वो उस घड़े के पास जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चोर को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने डर ने उस पानी को छूने से रोक दिया। अब इस रहस्य का क्लाइमैक्स देखिए। जिस व्यक्ति ने हार चुराया था वो घड़े के पास गया ही नहीं। बुद्ध ने एक ही पल में उसकी इस हरकत को पकड़ लिया और उसे आगे बुलाया। वो आदमी डर से बुरी तरह कांप रहा था। जरा सोचिए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी पूछताछ के, सिर्फ उसके बचने की कोशिश ने ही उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। आखिर में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और वो कीमती हार उस महिला को सुरक्षित वापस मिल गया। हार तो मिल गया और गांव में वापस शांति भी लौट आई। लेकिन बुद्ध के जो शिष्य थे ना, उनके दिमाग में गहरी उथल पुथल मची हुई थी। उन्होंने तुरंत पूछा, गुरुदेव, आपने आखिर उन्हें कैसे पहचान लिया? और सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ उन शिष्यों का नहीं है, हम सबके दिमाग में भी यही चल रहा है ना। यहीं से हम एक साधारण सी डिटेक्टिव स्टोरी से निकलकर जिंदगी के एक बहुत ही गहरे और फिलोसॉफिकल लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, डर से आज़ादी। बात दरअसल ये है कि ये कहानी सिर्फ चोरी पकड़े जाने के बारे में है ही नहीं। ये ह्यूमन नेचर यानी हमारे अपने स्वभाव का एक बहुत ही डीप एनालिसिस है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया उस पर सच में गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, सच को कभी छुपाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा डरता है। सिंपल सी बात है, जिसके दिमाग में डर बैठा है वो खुद ही अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा। एक झूठ बोलने वाला इंसान किसी बाहरी जेल से ज्यादा अपने ही बुने हुए डर के जाल में कैद रहता है। इसे इस तरह से समझते हैं कि हमारी मेंटल स्टेट यानी हमारे मन की स्थिति आखिर कैसे हमारे रिजल्ट्स तय करती है। जब हम गलत होते हैं तो क्या होता है, हम लगातार एक डर और खुद को छुपाने की मानसिक जेल में जीते हैं। एक पल का भी चैन नहीं मिलता।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम सही होते हैं तो हमारे पास होती है एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी पूर्ण स्वतंत्रता। हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं होती। सच्चाई के रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा इनाम दरअसल ये निडरता, ये फियरलेसनेस ही है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं एक बहुत ही पावरफुल सवाल यहाँ छोड़ना चाहूँगा। ये एक ऐसी बात है जो हम सभी को अपनी डेली लाइफ और अपने चुने हुए रास्तों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। जरा सोचिए, क्या हम अपनी जिंदगी में सच के साथ मजबूती से खड़े हैं या अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर छुपाए बैठे हैं? इस प्राचीन कथा का ये मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है। देखिए, सत्य की अपनी कोई स्पेशल सुगंध या महक नहीं होती, लेकिन उसकी निडरता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो इस आखिरी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। वाकई सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है।